और भगवान पे भरोसा हो तो क्या नहीं हो सकता। कोई नेगेटिव चीज़ हमारा क्या बिगाड़ सकती है। अगर हमें हमारे आराध्य पे विश्वास है तो कोई बुरी शक्ति चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारे आराध्य हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम विश्वास कर नहीं पाते। हम ये सोचते भगवान भगवान नहीं तो कैसे बचेंगे हम। तो हर बार अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि ये लोग कुछ करते हैं कि मतलब जैसे नेगेटिव चीज़ होती है तो तंत्र वंत्र कुछ किया जाता है, तो उसमें अलग चीज़ें काम में आती हैं। लेकिन देखा जाए तो हम बहुत सी बार जब कुछ हमें बीमारियां हो जाती हैं तब हम ईश्वर के भरोसे बैठते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लंका में गए थे तो उनको जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी गए थे ना संजीवनी लेने, गए थे ना दवाई लेने। तो फिर हम बिना कुछ करे भगवान के भरोसे कैसे बैठ सकते। इलाज तो करवाना पड़ेगा ना। इस भगवान थोड़ी आएंगे हमें सुई लगाने, वो तो हमें खुद ही जाके लगवानी पड़ेगी। डॉक्टर इसीलिए तो बोला डॉक्टर भगवान बराबर। अगर कोई किसी की जान बचाता है तो वो एक ईश्वर बराबर माना जाता है कि ये डॉक्टर हमारे लिए तो ईश्वर है। हमारे बच्चे की जान बचा ली, उस टाइम हम ये शब्द बोलते हैं उस डॉक्टर के लिए। और असल में हर कोई हमारे लिए जो हमारे अच्छे के लिए करता है वो हम भगवान ही मानते हैं। लेकिन होता भी बहुत सी बार उल्टा है कि मान लो कोई पैसे वाला है तो उसे हम भगवान, वो पैसे वाला है तो भगवान के बराबर है। तुम भगवान का दर्जा कहाँ इसका दर्जा, तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन आजकल होता यही है, जिसके पास पैसे वो भगवान के बराबर बैठा है। भगवान का हम नाम नहीं लेते, उसका नाम लेते हैं। सुबह जागते उठते यही सोचते हैं वो कैसा होगा, उसने हमें फ़ोन नहीं किया, क्यों नहीं किया, कोई बात तो नहीं हो गई, हमें यही टेंशन खाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारे आराध्य पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की जगह हमें डॉक्टर ही काम में आएगा। कोई भगवान मतलब हमें ये नहीं बोलेगा कि तू मेरे भरोसे बैठ, कर्म मत कर। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। बिना कर्म के तुम्हारे जो आने वाला तुम्हारा प्रारब्ध है वो कैसे बनेगा। क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो प्रारब्ध कैसे लिखा जाएगा। इसलिए कर्म तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो सुई लगेगी, जब तो हमें बुखार वगैरह जो कुछ हुआ है वो ठीक होगा। क्योंकि भगवान ने भी मतलब भगवान राम तो भगवान थे ना, नारायण है वो, तो क्या नहीं कर सकते। वो चाहते तो 1 मिनट में ठीक कर दे, वो चाहते तो उन्हें शक्ति लगने ही नहीं देते। और जो लक्ष्मण जी हैं वो भगवान अनंत है। लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग हैं, तो उन्हें कैसे लग सकता है कुछ। लेकिन हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, बस हम किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से लेते हैं, सब अलग अलग चीज़ें। एक बार ऐसे ही एक मतलब तांत्रिक था, वो ढोंग भगवान के भजन का करता था, लेकिन करता तांत्रिक विद्या ही था। कि मतलब शालिग्राम उनके पास थे और वो मतलब अपनी इशारों पे शालिग्राम भगवान को नचाता था। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर जो भक्त होगा वो कभी अपने भगवान को इस तरह से नहीं नचाएगा, वो प्रदर्शन नहीं करेगा अपने भगवान का कि मेरे भगवान मेरे इशारों पे डांस कर रहे हैं। वो कभी नहीं करेगा। वो हमेशा उनका आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, कभी दिखावा नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। आज हम देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी को, कौन नहीं जानता उन्हें, सब जानते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं मतलब जो भी उनके पास साधु महात्मा आते हैं वो उनके चरणों में शीश नवाते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। हमेशा हाथ जोड़ के उनका आदर करते हैं। चाहे मतलब साधु हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, हमेशा बड़ों का वो आदर करते हैं। बल्कि उनसे भी छोटे होते हैं, फिर भी वो आदर करते हैं। ये होती है भगवान की भक्ति का वो। लेकिन जो हम दिखावा देखते हैं और फिर उनके चक्कर में लोग मतलब कुछ भी करते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी किया। तो भक्ति वाला ना तुमसे पैसा मांगेगा, ना तुमसे कोई मांग करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो जो होगा वो तुम्हें देने की कोशिश करेगा। जैसे आज प्रेमानंद महाराज जी हमें बिना कुछ लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें देते हैं। वो भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मिल रही है,
लेकिन हर कोई उनके पास जाए ये पॉसिबल नहीं है। एक तो उनकी कंडीशन ख़राब है क्योंकि उनको मतलब दोनों किडनियाँ नहीं है। तो हम नॉर्मली अगर हम, वो तो प्रेमानंद महाराज जी हैं जो इतना चल फिर रहे हैं, इतनी कम टाइम सो रहे हैं, फिर भी वो परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हमारे हो जाए ना तो हम बिस्तर से उठेंगे नहीं, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी कि वो मतलब भूखे प्यासे, मतलब उनका एक टाइम फिक्स होता है, इसी टाइम खाएंगे। अगर पहले खा लिया तो वो फिर बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि उनके बस की नहीं रहती। क्योंकि बीमारी में बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब हमारे बुखार हो जाता है तो हम नॉर्मली उस बुखार में ही सो जाते हैं। उनके तो इतनी बड़ी है, तो फिर सोच के देखो, बस ये समझो कि साक्षात भगवान है कि पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाए। ऐसे ही वो मतलब शालिग्राम भगवान को ऐसे इशारों पे नचवाते थे। लेकिन अब लोगों को लगता था कि भगवान इससे प्रसन्न है, इनकी भक्ति से प्रसन्न है, जब भी तो उनके इशारों पे नाच रहे। लेकिन भक्ति करने वाला कभी भगवान को नहीं नचाता, वो खुद भगवान के इशारों पे नाचना चाहता है कि प्रभु मैं आप आज्ञा करो, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आपको नचाना तो मैं सोच भी नहीं सकता कि सोचा का कब, दूर दूर तक नहीं सोचा मैंने कभी। मैं तो बस आपका एक तुच्छ मात्र भक्त बनना चाहता। जैसे कि हमारे हनुमान जी हैं, वो कभी ये नहीं बोलते कि मैं श्री राम जी का परम भक्त हूँ, मतलब सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। वो नहीं, वो तो ये मैं बस श्री राम जी के चरणों की धूल एक तुच्छ भक्त हूँ। यहाँ तक कि जब वो विभीषण जी से मिले थे तब भी उन्होंने यही बोला था कि मैं तो उस जाति से हूँ जिसका सुबह उठ के मुंह देख ले तो शायद दिन भर की रोटी नसीब ना हो। अगर आज हम हमारे बारे में इतना बुरा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तो हनुमान जी है इसलिए उन्होंने बोल दिया। नहीं तो हम हमारी कमियां नहीं ढूंढते, हम लोगों में कमियां निकालते हैं कि हाँ उसमें कमी है, मुझ में कमी नहीं है। उन्होंने खुद बोला था कि मैं तो उस जाति से हूँ, उस मतलब मैं तो एक बानर हूँ कि जिसका सुबह उठ के मुँह देख ले तो शायद पूरे दिन की रोटी नसीब ना होगी। लेकिन मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे अपनी शरण में लिया है, तो आपको ज़रूर अपनी शरण में लेंगे। तो हमें मतलब ये दिखावा नहीं करना है कि हम परम भक्त हैं। हम तो प्रभु की धूल बनने लायक भी नहीं है, कि धूल मात्र तो छोड़ो, धूल बनने के लायक नहीं है। इसलिए मतलब हमेशा अपने आप को छोटा बताओ। छोटा बताने से तुम्हें कोई कमियां नहीं निकाल रहा। छोटे हमें नहीं है कुछ नॉलेज, जो हमसे अच्छा कर रहे हैं उन्हें अच्छा है, लेकिन हमें कुछ नहीं है। हम तो बस एक अज्ञानी लोग हैं, जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन किया वो कर लिया, हम नहीं जानते। हमेशा जब हम पूजा करते हैं, हर कोई मतलब अच्छा ज्ञानी जो पंडित होता है वो हमसे पूजन करवाता है, तब भी वो पता है क्या बोलता है, यही बोलता है कि आप भगवान से ये बोलो कि प्रभु मेरी जैसी श्रद्धा थी, मैंने भक्ति की, मुझे नहीं आता आपका पूजा किस तरह से होती है, मुझे नहीं पता कि आपके किस तरह से पूजा करनी चाहिए, मैं अज्ञानी हूँ, मेरी गलती क्षमा करें। हमसे ये बोला जाता है कि हमें ये बोलना है ईश्वर से, हमें ये नहीं मैंने आपकी पूजा अच्छे से करी, मुझे फल चाहिए। अगर इतनी आसानी से फल मिल जाता तो जो इतने सन्यासी बड़े सन्यासी बन गए वो इतनी मेहनत क्यों करते, क्यों दिन रात अपने परिवार को बचपन में ही छोड़ के सन्यासी बन गए, तो क्यों बनते हो? वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं कर लेते ना। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना। तो मेरी कहानी बीच में रह गई थी वही कंप्लीट करती हूँ कि वो मतलब दिखावा करते थे कि शालिग्राम भगवान का मैं भक्त हूँ और शालिग्राम भगवान मेरे इशारों पे नाचते हैं। लेकिन ऐसे ही जब एक सन्यासी महात्मा को पता चला, उनके शिष्य ने बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक महात्मा है, वो मतलब शालिग्राम भगवान को ऐसे इशारों पे नचाते हैं कि वो ऐसे इशारों पे ऐसे इशारा करते हैं तो शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है वो नाचती है। तो उन्होंने बोला कि भगवान भक्त होगा तो भगवान को कभी नहीं नचाएगा, वो पाखंडी है, वो लोगों को सामने दिखावा कर रहा है। तो आप चलो, शिष्य ने बोला आप चलो वहाँ पे, तो आप कुछ करो। कि मैं क्या करूँगा, उसको जो करना है उसके कर्म है। नहीं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, उन्हें मतलब ऐसे रास्ते पे ढकेल रहा है जहाँ कोई मतलब ही नहीं है, कि अधर्म है वो, कि आप मतलब गुरु हैं हमारे तो चलिए आप उन्हें थोड़ा ज्ञान दीजिए।
तो जैसे ही महात्मा जी अंदर दरवाजे पे आके खड़े हुए कि मैंने सुना है कि तू मतलब शालिग्राम भगवान को नचाता है। हाँ, तो जैसे ही उसने इशारा किया उसकी तंत्र विद्या ख़त्म हो गई कि अब साक्षात सन्यासी महात्मा जी खड़े हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। वो मतलब तपस्या की इतने सालों तक, तो उन्हें तो मतलब सिद्धियाँ प्राप्त है। तो जैसे ही वो दरवाजे पे ही पहुँचे तो उनकी सारी तंत्र विद्या ख़त्म कि अब कुछ नहीं हो रहा। कहाँ नाच रहे शालिग्राम भगवान कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़, ऐसा कुछ नहीं होता। भक्त कभी अपने भगवान को नहीं नचाता, खुद नाचता है उनके सामने कि आप मुझे दर्शन भी मत दो, मैं तो वैसे ही नाच लूँगा, और तू शालिग्राम भगवान को नचा रहा है। तो उसने उस टाइम तो माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने बोला कि आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि तांत्रिक था, वो बस ढोंग कर रहा था कि भक्ति का, कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो तंत्र विद्या में वो होता है ना कि हमारे साइड तो मतलब मूठ बोला जाता है कि कुछ मतलब कुछ करके भेजा जाता है कि ऑटोमेटिक चल जाती है वो। तो वैसे ही उन गुरुजी के पास ऊपर किया गया कि उस तांत्रिक ने कुछ किया और उसमें दिया हुआ जला के मुंडी उंडी में और भेज दी। लेकिन वो दरवाजे पे ही रुक गई, क्योंकि जब भक्ति होती है वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते, तो नेगेटिव चीज़ थी कैसे आ जाती है अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आप पहले ये कंप्लीट कर दो फिर बताऊँगी कि मतलब वो दरवाजे पे ही रुक गई, अंदर नहीं आई, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बस वहीं की वहीं बैठे रहे। वो वापस जाके उसी पे जाके गिरी। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो वो वापस लौट गई कि वहीं दरवाजे पे ही उनकी प्रदक्षिणा करी और वापस लौट गई और जाके उस पर ही गिर गई। तो क्या बोलोगे आप? मतलब तंत्र विद्या होती है ऐसा कि अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो वो अच्छी है, लेकिन तुम गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हो तो वो फिर बहुत ख़राब है। कि जो तुम कर रहे हो ना वो भुगतना भी तुम्हें ही है, इसलिए मत करो। क्योंकि आज तो तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन आगे जाके तुम्हें तकलीफ़ ही होने वाली है। इसलिए जो करो अच्छा करो, भगवान की भक्ति पर विश्वास रखो। हाँ, मैं वो बात पे मैं मेरी कंप्लीट कर देती हूँ कि मैं ये बोलने जा रही थी कि जो मतलब हम जब भी किसी इंसान में नेगेटिव चीज़ आता है, हम बोलते हैं कि इसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, तो इसमें भूत आ रहा है, इसमें दैत आ रहा है, जो भी है वो आ रहा है, तो वो ऐसे हिलता है, अजीब अजीब हरकतें करता है। मैंने खुद सामने देखा है मेरे कि मतलब अजीब अजीब हरकतें करता है। लेकिन एक चीज़ आपने हमेशा नोट करी होगी कि जैसे ही वो भगवान के सामने, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। जिस इंसान के अंदर वो आ रहा है वो कभी भगवान का नाम नहीं लेने देगा। जैसे ही लेगा तो उसका कुछ ना कुछ करेगा, मैं नहीं लूँगा, मैं क्यों लूँ। हम बहुत सी बार मंदिर में भी नहीं घुसता हूँ कि नहीं मैं नहीं घुसूँगा, ज़बरदस्ती करता है, भग जाता है। तो ऐसे होता है कि नेगेटिव चीज़ें अच्छी जगह नहीं जा सकती। इसलिए हमेशा सबसे अच्छी जो पवित्र जगह है वो है हनुमान जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये सच बात है, क्योंकि भगवान राम को भी हनुमान जी ने भूतों से बचाया था, तभी से उनको ये वरदान है कि उनके नाम से ही भूत पिशाच भाग जाएंगे। तो आज कलयुग में भी ये चीज़ें हो रही हैं। बस अगर नेगेटिव चीज़ है तो वो हमें नाम नहीं लेने देगी। अगर वो नहीं ले पा रहा तो घर वालों को लेना चाहिए कि आप लो। जब हम हमारे घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप का ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो नेगेटिव चीज़ें हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती। हमारी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। तुम भरोसा तो करके देखो। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता, हम कुछ भी होता नहीं दिखता, मतलब एक तरह से ढोंग करते हैं कि मन यहाँ नहीं रखा, मन वहाँ रखा, यहाँ हम बैठे हैं कि हम अब इस देवता के पास भगे, अब इस देवता के पास भगे। हमेशा हम जब किसी देवता के पास जाते हैं तो बोलते क्या है कि पहले आप अपने घर के देव को मनाओ, बाद में आप बाहर आना, वो ही करेंगे आपको ठीक, बाहर कोई नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे देवों को मनाना है। जैसे हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, तो वो ही करेंगे ठीक। हमारे कुल देवता बालाजी महाराज, उनसे बड़ा कौन है अभी कलयुग में?
तो फिर उनकी शरण में जाने से बजाय हम दूसरे की शरण में क्यों जाएं? इसलिए मतलब अपने कुल देवी देवताओं को मानो, वो ही तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि भगवान हर जगह कण कण में है, लेकिन अलग अलग रूपों में है। हम उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हैं वो हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। अगर हमारे कुल के देवता हैं तो वो हमारे भगवान हैं, वो हमें उस रूप में मिले हैं कि हमारी रक्षा के लिए वो हैं। इसलिए ही तो सबके मतलब कुल देवता होते हैं, कुल देवियाँ होती हैं, तो इसलिए तो होती हैं ताकि वो अपने अपने मतलब जैसे किसी की कुछ है तो किसी की देवी है तो किसी के देवता हैं, तो सब अपने अपने की रक्षा करते हैं। क्योंकि भगवान हर टाइम हर जगह मतलब रक्षा करने के लिए एक साथ तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाती है, नहीं हो पाती। लेकिन हमारे देव किस लिए बनाए गए? इसीलिए तो बनाए गए हैं कि वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे, तुम्हारे परछाई बन के चलेंगे। इसलिए भगवान पे विश्वास करो। भगवान पे विश्वास करोगे तो क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। बस विश्वास करके तो देखो, क्या नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।